हेलो माय फ्रेंड, नमस्ते और प्यार भरा सलाम। तो फ्रेंड देख सकते हैं कि स्ट्रक्चरल बीम का ड्राइंग आया हुआ है और इसमें यहाँ पर एक ब्रेसिंग लग रहा है पाइप का, जो कि 45 डिग्री में है। जब आप मटेरियल लिस्ट देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये जो है किस चीज़ का यहाँ पर लग रहा है, जो ब्रेसिंग लग रहा है, पाइप है या फिर बीम है। तो यहाँ पर ये पाइप का 45 डिग्री में एक ब्रेसिंग लग रहा है, उसमें एक गैसेट प्लेट है और यहाँ पर 2-3 गैसेट प्लेट है और एक छोटा सा इधर भी गैसेट प्लेट है और इसके बीच में भी है और यह सेंटर में भी गैसेट प्लेट आ रहा है। तो उसको हम बाद में देखेंगे। उसका डायमेंशन जब आप इसका साइड व्यू देखेंगे तो उसमें इसका डायमेंशन देता है। तो ये व्यू में ये वाला जो गैसेट प्लेट लगा हुआ है यहाँ पर, उसका डायमेंशन यहाँ पर दिया गया था, लेकिन ये जो है फोटो कट गया है। यहाँ पर डायमेंशन दिया गया होगा, ये पाइप कितने दूरी पर लगाना है उसका सेंटर डायमेंशन यहाँ पर ऐसे लाइनिंग खींच करके यहाँ पर लिखा गया होगा, वो कटिंग हो गया है। तो इसको फिटिंग कैसे करना है 3D एनिमेशन के जरिए भी हम समझेंगे। तो फ्रेंड हम क्या करेंगे कि इस तरीका से पहले पाइप में जो है हम इसको प्लेट को फिटिंग कर लेंगे। देख सकते हैं यहाँ पर, जैसे मैंने यहाँ पर दिखाया, पाइप को डिग्री कटिंग करके और इसमें इस तरीका से प्लेट को आपको फिटिंग कर लेना है। और ये जो बीम है इसमें गैसेट प्लेट जो है इस तरीका से इसमें लगा लेना है जितने डायमेंशन पर दिया गया होगा। ये पाइप का डायमेंशन भी ड्राइंग में दिया गया है। यहाँ पर दूसरा एक ड्राइंग में देखेंगे, जब इसका नंबर में देखेंगे M63 जैसे यहाँ पर नंबर दिया गया है, तो इसका कितना डायमेंशन रहेगा, क्या रहेगा, एक और ड्राइंग में दिया गया है। तो देख सकते हैं ये उसी का ये ड्राइंग है। यहाँ पर पूरा यहाँ पर गैसेट प्लेट कितने डायमेंशन का रहेगा, ये पाइप कितना डायमेंशन का रहेगा, इसके अंदर जो प्लेट रहेगा उसका कितना डायमेंशन रहेगा, वो कहीं पर दिया गया होगा। शायद इसका फोटेज जो है कट गया है, तो आपको देख लेना है कि यहाँ पर कितना डायमेंशन दे रहा है। जैसे इसका पूरा लेंथ यहाँ पर 734 mm शायद दिया गया है, फोटो क्लियर नहीं है। और यहाँ पर जो डिग्री कटिंग है 135 mm दिया गया है यहाँ पर कटबैक जो है। तो इसको इस तरीक़ा से डिग्री में पहले माइटर कटिंग कर लेना है। और माइटर जब कटिंग कर लेंगे तो यहाँ पर देखिए फेस, जब हम इसको साइड से देखते हैं तो वहाँ पर इस तरीक़ा से ग्रुप इस तरफ रहेगा, यानी कि जब इस तरह से रहेगा, इसका फेस जो है अभी ऊपर की तरफ है, तो इसका ग्रुप ऊपर से यहाँ पर होल नीचे और ऊपर, यानी कि टॉप साइड में और बॉटम साइड में यहाँ पर होल, इस तरीक़ा से ग्रुप कटिंग कर लेना है। यहाँ पर डायमेंशन ग्रुप का दिया गया है कि यहाँ पर जो गैसेट प्लेट इसके अंदर घुसेगा, यहाँ पर ग्रुप का डायमेंशन भी दिया गया है। तो इसको कटिंग करके और गैसेट प्लेट जो कटिंग करके और इसमें पहले आपको फिटिंग कर लेना है। जैसे यहाँ पर मैंने इसको फिटिंग करके रखा है, इसको आपको इस तरीक़ा से पहले फिटिंग कर लेना है। और फिटिंग करने के बाद यहाँ पर आपको ऐसे राइट एंगल या फिर स्केल वगैरह लगा करके सीधा ऐसे चेक कर लेना है कि ये टेढ़ा नहीं होना चाहिए और जितना अंदर दे रहा है उतना अंदर होना चाहिए। बस सीधा देखना है और डायमेंशन देख लेना है कितना अंदर जा रहा है। ऐसे कोई लाइन डोरी या पट्टी लगा करके आपको 2 जगह चेक कर लेना है टेप के जरिए और इसको डिग्री में इस तरीक़े से 45 डिग्री में इसको कटिंग कर लेना है। अब इसको इसमें फिटिंग करने के लिए अब आपको क्या करना होगा, ये सब आपको पहले फिटिंग कर लेना है और इसमें एक जगह मार्किंग कर देना है सेंटर में, जहाँ पर वो डायमेंशन दे रहा है। देख सकते हैं यहाँ पर एक सेंटर में डायमेंशन दे रहा है, यहाँ पर जो डायमेंशन दिया गया है वो कट गया है। तो सेंटर में पहले आपको एक मार्किंग करना है। तो सेंटर का डायमेंशन दिया गया है तो आप आउटर में भी यहीं पर मार्किंग कर लेंगे। यहाँ बाहर में फ्लैंज के ऊपर हम मार्किंग कर देंगे और ये देखेंगे कि बीम का चौड़ाई कितना है। जैसे मान लीजिए कि बीम का चौड़ाई 200 है, तो यहाँ से हम 100 mm आगे की तरफ एक मार्किंग कर देंगे और पाइप में हम सेंटर लाइन इसको हम मार्किंग कर लेंगे। जब हम मार्किंग करेंगे इसको तो पाइप में एक सेंटर लाइन मार्किंग करेंगे और वो लाइन ले करके इसमें मिला देना है। यहाँ से जो डायमेंशन मार्किंग करेंगे 100 mm उस लाइन में ला करके मिला देना है, ताकि पता चले कि इसका दूरी आगे पीछे ना हो। इस तरीक़ा से आपको इसको मार्किंग कर लेना है यहाँ पर बीम में। जब हम इसको फिटिंग करेंगे तो देख सकते हैं इस तरीक़ा से आपको ऊपर रख लेना है। और यहाँ पर हम क्या करेंगे कि जो डायमेंशन इस तरफ दिया गया है, जैसे कि यहाँ से एक डायमेंशन दिया गया है, तो वहाँ पर हम क्या करेंगे, एक यहाँ पर मार्किंग कर देंगे ऐसे सीधा। और उसके बाद इस बीम का जो चौड़ाई है, मान लीजिए 200 है, तो 100 mm और आगे मार्किंग करके वहाँ पर एक सीधा मार्किंग कर देंगे राइट एंगल के जरिए। और वो पाइप में हम क्या करेंगे कि एक सेंटर लाइन मार्किंग करके रखेंगे। जैसे कि ये पाइप हो गया, देख सकते हैं इस तरीक़ा से आपको एक सेंटर लाइन बीचों बीच एक मार्किंग कर देना है इस तरीक़ा से, ताकि वो जा कर के उसी मार्किंग में जा कर के मिले जहाँ पर हमने ये मार्किंग किया है। यहाँ पर इस तरीक़ा से हम एक डायमेंशन मार्किंग कर देंगे, जितना दूरी पर दे रहा है इधर से उतना दूरी और एक 100 mm प्लस कर देंगे, यानी कि जितना इसका बीम का चौड़ाई हो उसका हाफ डायमेंशन प्लस करके यहाँ पर एक मार्किंग कर देना है और पाइप को ला करके यहाँ पर मिलाना है। जब आप यहाँ पर मिलाएंगे इस तरीक़ा से, उसके बाद आपको कैसे डायमेंशन चेक करना है, तो देख सकते हैं इस तरीक़ा से वहाँ पर ला करके आपको पाइप को मिलाना है। यहाँ पर एक मार्किंग रहेगा और उससे प्लस में एक 100 mm यहाँ पर एक मार्किंग रहेगा, 100 mm प्लस में, यानी कि जितना चौड़ाई है उतना प्लस में रहेगा आगे की तरफ। जब इस तरीक़ा से हो जाएगा तो उसके बाद आपको क्या करना है कि यहाँ पर एक राइट एंगल आपको लगाना होगा
इस तरीक़ा से आपको एक यहाँ पर राइट एंगल लगाना है और यहाँ से यहाँ तक का एक दूरी चेक करना है, जितना इसमें दूरी दिया गया है। देख सकते हैं ड्राइंग में ये जो कॉर्नर है, यानी कि ये जो प्लेट फिटिंग करेंगे जितना, देखिए यहाँ पर लाइनिंग खींच करके यहाँ पर ये डायमेंशन दिया गया है, यहाँ पर कट गया है डायमेंशन, तो उतने डायमेंशन पे यानी कि 85 और 182 प्लस करेंगे तो ये जो है यहाँ पर जो गैसेट प्लेट लगा उसका डायमेंशन यहाँ पर निकल जाएगा। तो उतनी दूरी पर मार्किंग करके इसको पहले फिटिंग कर लेंगे और वहीं से हमें इसका डायमेंशन दिया गया है। देख सकते हैं इसके कॉर्नर से बैक में आते हैं, ये वाले होल का डायमेंशन, सेंटर डायमेंशन दिया गया 182 mm, यानी कि ये प्लेट के कॉर्नर से ये होल के सेंटर तक 182 mm आना चाहिए। तो इस तरीक़े से आपको राइट एंगल लगा करके चेक करना है। इस तरीक़े से आपको राइट एंगल लगाना है इसके कॉर्नर में और ये वाला होल में हम चेक करेंगे। ये नीचे वाला जो होल है 182 mm सेंटर में आना चाहिए, होल के सेंटर में। हाफ OD माइनस कर देंगे होल का तो आप कॉर्नर पे चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर इस तरीक़े से आपको डायमेंशन चेक कर लेना है कि उतना डायमेंशन आ रहा है या नहीं आ रहा है। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर जो हाइट डायमेंशन इसका दिया गया यही होल का, देख सकते हैं 473 mm आना चाहिए। बीम के आउटर से होल के सेंटर तक 473 mm आना चाहिए। तो इस तरीक़े से आपको क्या करना है कि यहाँ से टेप से डायरेक्ट यहाँ से सीधा एकदम हम चेक करेंगे कि होल के सेंटर में 473 mm आ रहा है। तो इसको वहीं उतना ही पर इसको एक टैकिंग मारना है इधर पीछे की तरफ, ताकि ये आगे पीछे ना हो, और इसको सेंटर में रखना है। यहाँ पर देख लेना है कि बिल्कुल सेंटर में होना चाहिए। जब इसको ऐसे देखेंगे तो बिल्कुल इस तरीक़े से सेंटर में होना चाहिए। और इसको इस तरीक़ा से जब आप देखेंगे तो ये जो है इसमें क्या करना है, आपको एक प्लम्प यहाँ पर डाउन करना है। यहाँ कॉर्नर से आपको एक प्लम्प डाउन करना है। इस तरीक़े से सीधा प्लम्प डाउन करेंगे तो ये बिल्कुल जैसे कि जितना इसका प्लेट का थिकनेस है उतना माइनस करके इसका यहाँ पर एक सेंटर में मिलना चाहिए, ताकि ये इधर उधर ना घूमे। यहाँ पर ये इधर ना घूम जाए, इधर ना घूम जाए। इसके लिए आपको क्या करना है कि यहाँ पर एक प्लेट का आप सेंटर में भी डाउन कर सकते हैं। यहाँ पर जैसे इसके सेंटर में एक प्लम्प डाउन करके हम सेंटर यहाँ पर मार्किंग करके उसमें हम मिला लेंगे कि ये सेंटर में आ रहा है या नहीं आ रहा है। यहाँ पर प्लम्प डाउन करके सेंटर में इसको रखेंगे, बिल्कुल सेंटर में रखेंगे इस तरीक़े से, ताकि ये इधर उधर ऐसे ना घूम जाए, ऐसे ना घूम जाए, इसके लिए। और इसका डायमेंशन हम चेक कर लेंगे, हाइट डायमेंशन, और उसके बाद आपको इसमें चारों साइड टैकिंग मार देना है और इसमें एक ब्रेसिंग सपोर्ट मार देना है वेल्डिंग करने से पहले। जब वेल्डिंग हो जाएगा तो इसको रिमूव कर देना है। आप इस तरीक़े से, अगर ये लेवल में है, मान लीजिए कि ये बीम जो है आप लेवल में रखें तो आप इसका लेवल चेक कर सकते हैं। लेकिन अगर डायमेंशन चेक करने में अगर इसका लेवल आउट हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। 2-4 mm आउट हो रहा है लेवल तो कोई दिक्कत नहीं, हमारा डायमेंशन करेक्ट होना चाहिए। यहाँ इस प्लेट के कॉर्नर से जितना डायमेंशन होल का तक डायमेंशन दिया गया है उतना आना चाहिए। इसका हाइट डायमेंशन जितना दिया है उतना आना चाहिए। अगर लेवल आउट हो रहा है या फिर यहाँ पर गैप आ रहा है तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। आपको डायमेंशन जो है इसका गड़बड़ नहीं करना है, बिल्कुल करेक्ट डायमेंशन आना चाहिए, वेल्डिंग के बाद भी और वेल्डिंग से पहले भी। तो इस तरीक़े से इसको फिटिंग किया जाएगा डायरेक्ट बिना लेआउट के। अब इसको मान लीजिए कि लेआउट के जरिए अगर आप फिटिंग करना चाहते हैं तो इसको लेआउट मार्किंग हम कैसे करेंगे वो भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो इस तरीक़े से आपको क्या करना है कि एक बॉक्स ऐसे मार्किंग कर लेना है। जितना इसका बीम का हाइट डायमेंशन होगा वैसा ही उतना ही का एक बॉक्स मार्किंग करेंगे। और चौड़ाई हम 1 मीटर भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 1 मीटर आप ले लेंगे चौड़ाई डायमेंशन, ऐसा आपको एक बॉक्स मार्किंग करना है। ये बीम का जैसे कि पूरा डायमेंशन, हाइट डायमेंशन जितना है आप उतना ले सकते हैं, या फिर आप इसमें जहाँ से ये डायमेंशन दिया गया ये सब उतना दूरी में हो जाना चाहिए काम, आप उतना भी लेंथ ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन थोड़ा सा चौड़ाई बॉक्स टाइप का ऐसे मार्किंग करना है, ताकि आप ये सब जो है लाइनिंग ये सब मार्किंग करने में थोड़ा आसानी हो। तो इसका हाइट डायमेंशन देख सकते हैं इस तरफ, यानी कि 500 के करीबन जा रहा है, तो 500 इधर भी ले लेंगे, 500 इधर भी ले लेंगे। तो 1 मीटर के दूरी पर इसका हम एक बॉक्स टाइप का ऐसे मार्किंग करेंगे लेआउट। अब बीम का जो चौड़ाई है उसका हम पहले सेंटर लाइन एक मार्किंग करेंगे। क्या करेंगे, इसमें बीम का जो सेंटर एक मार्किंग करेंगे इस तरीक़े से। ये बीम का मान लीजिए कि सेंटर डायमेंशन हो गया, ये हो गया बीम का सेंटर लाइन मार्किंग। अब बीम का आउटर मार्किंग करेंगे इस तरीक़ा से। मान लीजिए 200 चौड़ाई का बीम है तो यहाँ पर हम इस तरीक़े से बीम का आउटर एक मार्किंग कर देंगे। 100 mm इधर, 100 mm इधर मार्किंग करके बीम का आउटर मार्किंग कर देंगे। उसके बाद देखेंगे कि यहाँ से कितने दूरी पर, यानी कि एंड से कितने दूरी पर ये वाला डायमेंशन दिया हुआ है जहाँ पर ये डिग्री में पाइप मिल रहा है इस तरीक़ा से। तो एग्जांपल मान लीजिए कि यहाँ से 2 मीटर या फिर 1 मीटर 500 पर दिया है, चाहे 1 मीटर पर दिया है, तो उतनी दूरी पर हम एक यहाँ से एक मार्किंग करेंगे
ऐसे हम मार्किंग कर लेंगे, थोड़ा इसको पतला कर लेते हैं। ऐसे एक हम मार्किंग कर लेंगे, दोनों तरफ मिला देंगे मार्किंग। यहाँ पर पाइप का सेंटर आकर के ऐसे यानी कि डिग्री में मिल रहा है, बीम में जो पाइप आएगा ऐसे डिग्री में आएगा। यहाँ पर हमने उतना दूरी पर एक ऐसे आपको एक मार्किंग कर देना है। उसके बाद यहाँ से कितने दूरी पर ये प्लेट लग रहा है उतने दूरी पर हम एक मार्किंग करेंगे। फिर इसका चौड़ाई कितना दिया गया यहाँ पर वो भी हम मार्किंग कर लेंगे। ये चौड़ाई कितना दिया ये सब हम मार्किंग करेंगे। तो एग्जांपल मान लीजिए कि एक पहला प्लेट जो आ रहा है, तो इस तरीक़ा से हम क्या करेंगे, सभी गैसेट प्लेट का हम डायमेंशन हम मार्किंग करेंगे कि इतनी दूरी पर एक प्लेट आ रहा है। ये गैसेट पहला गैसेट प्लेट का एक मार्किंग हो गया। फिर यहाँ पर एक छोटा वाला जो गैसेट प्लेट आ रहा है उसका ये मार्किंग हो गया, और उसके बाद बड़ा वाला गैसेट प्लेट का यहाँ पर एक मार्किंग हो गया। इस तरीक़ा से आपको मार्किंग कर लेना है जैसे यहाँ पर ये डायमेंशन दिया गया है। जिस तरह से लाइनिंग दे रहा है सेम वैसे ही आपको लाइनिंग खींचना है, देख सकते हैं। और यहाँ पर दूरी लिख देना कितने कितने दूरी पर है। उसके बाद हम इधर वाला मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पर जो डायमेंशन दिया गया है 473 mm जो डायमेंशन दिया गया है उतने पर एक हम मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पर एग्जांपल मान लीजिए कि इस तरफ में यहाँ से ऊंचाई पर यहाँ पर एक 473 mm पर एक डायमेंशन दिया गया है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस तरीक़े से एक लाइनिंग खींच देंगे 473 mm के हाइट पर। यहाँ से मान लीजिए कि ये हाइट जो है 473 mm पर एक ऐसे लाइनिंग आपको खींच देना है। उसके बाद ये वाला जो प्लेट का डायमेंशन जो दिया गया है यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर हम टोटल यहाँ से देखेंगे कि इस तरफ कितना डायमेंशन दिया गया वो कट गया है। तो 85 इसमें प्लस करेंगे, 182 प्लस करेंगे, और यहाँ पर एक हम मार्किंग करेंगे जहाँ पर ये छोटा वाला प्लेट लग रहा है। तो यहाँ से हम देखेंगे कितने दूरी पर आ रहा है वो छोटा वाला प्लेट जहाँ पर ये लग रहा है, देखिए इसी के सामने आएगा। तो ऐसे हम एक मार्किंग कर देंगे और उसका आउटर भी हम मार्किंग कर देंगे इस तरीक़ा से छोटा वाले प्लेट का हम मार्किंग कर देंगे। यहाँ पर एक छोटा वाला प्लेट आएगा यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर एक और लाइनिंग दे रहा है, देख सकते हैं 85 mm के दूरी पर। इसके ऊपर एक और लाइनिंग दे रहा है 85 mm के दूरी पर। तो यहीं पर हम 2 लाइनिंग कर दे रहे हैं ऐसे, नहीं तो ऊपर में जगह कम है इसलिए इसको थोड़ा सा चौड़ा ज़्यादा लेना है। तो एग्जांपल मान लीजिए कि इसके ऊपर वाला ये 85 पर हो गया और ये वाला 400 कितने दूरी पर था 473 और उसके बाद 85। तो ये नीचे वाला हो गया 473 और ये वाला लाइनिंग हो गया 85 पर। और पहला जो डायमेंशन दे रहा है यहाँ पर देख सकते हैं यानी कि 85 mm और प्लस इधर का डायमेंशन ला करके इस लाइनिंग में मिलाना है। यहाँ पर देख सकते हैं ये होल में मिल रहा है। तो यहाँ से जितना दूरी दिया गया होगा उतना दूरी पर हम एक क्या करेंगे कि यहाँ पर एक हम मार्किंग करेंगे। ये वाला जो पहला जो डायमेंशन दिया गया है होल में जो मिल रहा है यहाँ पर आकर के इधर से जो दूरी है जितना दूरी दिया गया होगा यहाँ पर हम मार्किंग करके इस लाइनिंग में पहला वाला लाइनिंग में ला करके यहाँ पर मिलाएंगे इस तरीक़ा से। और यहाँ से 85 mm की दूरी पर एक मार्किंग दिया गया था तो 85 पर हम लेकर मिलाएंगे। और यहाँ से दिया गया है कि यहाँ पर एक दोनों होल ला करके ऐसे इसमें मिल रहा है, देख सकते हैं दोनों होल सामने पड़ रहा है। तो ऐसे एक लाइनिंग आप खींच देना है, देख सकते हैं ये वाला होल और ये वाला होल, बीच वाला होल छोड़ देना है यानी कि इतनी दूरी पर आकर के ऐसे ये मिल रहा है ऐसे क्रॉस में। यहाँ पर एक क्रॉस में मिल रहा है, ऐसे क्रॉस में मिल गया। अब यहाँ पर आपको सेंटर निकालना है पाइप का। जब आप इस तरीक़ा से दोनों होल का सेंटर मार्किंग कर लेंगे तो इसको दोनों को डायमेंशन देखेंगे कितना है 120 mm डायमेंशन आएगा। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं 60 mm और 60 mm इसका दूरी दिया गया है होल सेंटर से, दोनों होल का सेंटर डायमेंशन 60 mm तो 120 mm हो जाएगा। तो इसको हम 60 mm पर बीच में एक मार्किंग कर लेंगे। यहाँ पर हम क्या करेंगे कि बीच में एक सेंटर मार्किंग करेंगे 60 mm की दूरी पर। यहाँ से 60 mm की दूरी पर आएगा एक होल बीच में, वहाँ पर एक हम ऐसे मार्किंग कर देंगे और ये वाला सेंटर में अब ला करके इसको हमें मिलाना है। इस तरीक़ा से इसको ला करके इसमें मिला देना है सेंटर वाले में। तो इस तरीक़ा से दोनों होल का डायमेंशन ऐसे मार्किंग करना है। यहाँ से जो डायमेंशन रहेगा वो मार्किंग कर देना है और फिर यहाँ से 85 के ऊपर मार्किंग करना है। तो दोनों लाइन में आकर के यहाँ पर एक होल रहेगा, जिसे मैं आपको बता दे रहा हूँ कि होल का भी डिज़ाइन मैं बना दे रहा हूँ ताकि आपको पता चले। एक होल यहाँ पे आ रहा है और एक होल प्लेट का यहाँ पे आ रहा है। एग्जाम्पल मैंने ये डिज़ाइन बनाया है। और एक होल अब यहाँ पे आएगा और एक होल यहाँ पे आएगा। थोड़ा सा डिग्री इधर उधर जा रहा है, डायमेंशन हमने नहीं लिया है करेक्ट, लेकिन ऐसा ही आएगा। ये थोड़ा सा और इधर रहेगा, डिग्री थोड़ा सा टेढ़ा हो रहा है, ऐसा ही डिज़ाइन में रहेगा।
जब इसके ऊपर आएगा तो अब इसको क्या करना है कि हमने सेंटर लाइन जो मार्किंग कर दिया है तो उसका भी हम यहाँ पर ये बना दे रहे हैं कि करेक्ट डायमेंशन दिखाई दे, ताकि थोड़ा सा टेढ़ा जैसा दिख रहा था। तो इस तरीक़े से आपको जो है सेंटर लाइन खींचना है। इस तरीक़े से आपको लेआउट मार्किंग करके, जैसे कि यहाँ पर पहला डायमेंशन ड्राइंग में आप देख सकते हैं, इधर से पहला डायमेंशन होल का यहाँ पर दिया गया है और इधर से एक डायमेंशन दिया गया है, 2 लाइनिंग इधर है और 2 लाइनिंग इधर है। सेम वैसा ही हमने यहाँ पर मार्किंग किया है, देख सकते हैं 2 लाइनिंग इधर से आ रहा है और 2 लाइनिंग ऊपर से आ रहा है। दोनों आकर के यहाँ पर इस तरीके से मिलेगा होल का डायमेंशन, और दोनों में इस तरीके से लाइनिंग खींच के बीच में एक सेंटर लाइन मार्किंग करके और पाइप का सेंटर लाइन इस तरीके से आपको मार्किंग कर देना है। अब उसके बाद आपको क्या करना है कि पाइप का आउटर मार्किंग करना है यहाँ पर। तो हम इसको पाइप का आउटर इस तरीके से मार्किंग कर लेंगे। इस तरीक़े से हम क्या करेंगे कि पाइप का आउटर हम मार्किंग कर लेंगे। यहाँ पर इस तरीक़े से आकर के पाइप का आउटर लगेगा और जो प्लेट रहेगा वो इस तरीक़े से प्लेट रहेगा। प्लेट का आउटर हम मार्किंग कर देंगे जितना उसका डायमेंशन दिया गया होगा उसके हिसाब से। तो इस तरीके से यहाँ पर लेआउट यहाँ पर आपको मार्किंग करना है और डायमेंशन आपको देख लेना है कितने कितने दूरी पर होल आ रहा है, उतने दूरी पर ये सब लाइनिंग खींचना है। जैसे यहाँ पर सेम ड्राइंग में जैसे जैसे डायमेंशन दिया गया है ऐसे ही आपको मार्किंग करना है। पाइप के सेंटर निकालने के लिए आपको जब 2 होल यहाँ पर मार्किंग कर देंगे, दोनों होल का डायमेंशन इधर से ऐसे लाइनिंग खींचेंगे, इधर से ऐसे लाइनिंग खींचेंगे तो दोनों होल का सेंटर मिल जाएगा। और बीच का सेंटर निकाल करके पाइप का लाइनिंग हमने खींच दिया। उसके बाद पाइप का आउटर मार्किंग कर दिया है। यहाँ पर डिग्री अपने आप आ जाएगा कितना उसका कटबैक रहेगा। तो इस तरीके से मार्किंग करने के बाद अब हम क्या करेंगे, इस तरफ 2 ठो क्लीट लगा लेंगे, इस तरफ 2 ठो क्लीट लगाएंगे इसी लाइनिंग पर, और इस बीम के साइड में 2 इधर क्लीट और 2 इधर क्लीट लगा लेंगे और इसके लेआउट के ऊपर हम बीम को रख देंगे ताकि ये बीम इधर उधर ना जाए। और इसके ऊपर पाइप को रखेंगे ऐसे पोजीशन पे, और आपको फिर भी टेप से चेक करना होगा। जैसे मैं आपको यहाँ पर मैंने राइट एंगल के जरिए आपको चेक करके बताया कि उतना डायमेंशन आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ऐसे ही डायमेंशन चेक करके इस पाइप को लगा सकते हैं। तो जब आप इसको यहाँ पर लगाएंगे तो आप प्लेट को पहले इसमें फिटिंग करके और यहाँ पर आप लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, या फिर बाद में भी इसमें फिटिंग कर सकते हैं। लेकिन देख लें आपको ये पाइप जो है इसमें बीच में सेंटर में आना चाहिए। तो इस तरीक़े से आपको जो है लेआउट आपको मार्किंग करना पड़ता है। उम्मीद है कि आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। ये मैं बेसिक में बताया हूँ, ज़्यादा इसमें डिटेल में मैं नहीं बताया लेआउट में। और इधर का भी आप इसमें गैसेट प्लेट लगा करके इतने दूरी पर आप इसमें फिटिंग कर सकते हैं, लेकिन लेआउट के ऊपर रख करके इस तरीके का अगर आप गैसेट प्लेट लगाते हैं तो उसमें दिक्कत होगा ज़्यादा फिटिंग करने में। इससे अच्छा है कि बिना लेआउट का आप इसको निकाल करके इधर का गैसेट प्लेट बाकी आप फिटिंग कर सकते हैं। सिर्फ मैं ये पाइप को फिटिंग करने के लिए बताया मैं आपको। तो फ्रेंड, ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आगे आने वाला वीडियो आपको इस तरीक़े का मिलता रहे।